बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट 2 फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम लिमिट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ थ्योरम्स है उसको प्रूव करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है उसमें कहते हैं शो डेट लिमिट x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a एंड x टेंड्स टू a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। इसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आप समझे तो थ्योरम को सॉल्व करने में फिर आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स माइनस ए पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है एक्स प्लस ए। इसी तरह से अगर हम एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को डिवाइड करें एक्स माइनस ए पे तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक बात ये नोट कर ले कि ये जो एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक पावर क्या होता है ये रिड्यूस होता है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये एक्स ठीक है। और इस तरह ये जो एक्स की पावर है ये डिक्रीज होती है और ये जो ए की पावर है ये फिर इंक्रीज होती है। सिमिलरली यहाँ पे देखें एक्स पावर ए 4 माइनस ए पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। तो यहाँ पर भी आप लोग देखें ये एक्स पावर 4 है तो ये एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और ठीक है। इसी तरह से जो ए है ये यहाँ पे ए पावर 0 है फिर ए स्क्वायर और फिर ए क्यूब ठीक है। तो ये जो पैटर्न मैंने आप लोगों को इससे एक आइडिया दिया तो इस आइडिया के मुताबिक ये जो एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए है इसको हम किस तरह लिखेंगे। देखिए जिस तरह यहाँ पे x पावर 4 है तो ये 4 माइनस 1 ये 3 हो गया। सिमिलरली ये x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए जो है ये x पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अप टू इसी तरह से a पावर n माइनस 2x प्लस a पावर n माइनस 1 होगा ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए अच्छा तो वी टेक लिमिट x टेंड्स टू a बोथ साइड ठीक है। तो ये हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड है और इसे हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें लिमिट x टेंड्स टू a है ये लिमिट इसमें पुट करें जहाँ पे x है उसकी जगह पे a को पुट करें तो ये a पावर n माइनस 1 a डॉट x की जगह a पुट करें a पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर यहाँ पर भी x की जगह a पुट करें a पावर n माइनस 3 प्लस अप टू a पावर n माइनस 2 यहाँ पे x की जगह a पुट करें और ये a पावर n माइनस 1 है ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि इन a पावर n माइनस 1 यहाँ पे ये जो इन दोनों के बेसिस सेम है तो यहाँ पर a पावर 1 है बेसिस सेम है तो पावर ऐड होते हैं तो ये 1 प्लस n माइनस 2 से क्या आता है n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों के बेसिस सेम है तो ये भी a पावर n माइनस 1 आएगा क्योंकि n माइनस 3 प्लस 2 से n माइनस 1 आता है। प्लस अब 2 यहाँ पर देखें ये a पावर n माइनस 2 है और ये क्या है ये a पावर 1 है ठीक है। तो इससे भी a पावर n माइनस 1 आता है और ये भी a पावर n माइनस 1 है। तो ये देखिए ये तमाम टर्म्स क्या है ये a पावर n माइनस 1 है तो ये n टाइम हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है n टाइम a पावर n माइनस 1 और जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये है कि लिमिट x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a x टेंड्स टू a इज इक्वल टू n a इन पावर n माइनस 1 ये प्रूफ होगा। अच्छा फिर जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट लिमिट है उसमें कहते हैं शो डेट लिमिट x माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए और x टेंड्स टू a
इज इक्वल टू 2√a, हमें ये साबित करना है। तो जब हम देखें यहाँ पे we take left hand side when x tends to a the limit of the function is the form 0/0। इसमें अगर हम x tends to a पुट करते हैं तो देखें यहाँ पे a माइनस a क्या है, ये 0 है। यहाँ पे x की जगह a पुट करेंगे तो √a माइनस √a ये भी 0 है। तो ये 0/0 फॉर्म हो गया which is undefined, so we need to rationalize the denominator। तो इसके लिए हम इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करते हैं। और इसको किस तरह रेशनलाइज करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में ये जो स्टेटमेंट है इस पे हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये तो x माइनस ए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो स्क्वायर है और जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों, ये भी x माइनस ए है ये वाला, और ये भी x माइनस ए है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो लिमिट आएगा वो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए है। अब यहाँ से हम लिमिट को पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग द लिमिट, तो यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह a पुट करें तो ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह हमने ये साबित कर लिया कि लिमिट x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए एंड x टेंस टू a बराबर है 2 अंडर रूट ए के। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लिमिट है उस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट जो हम थ्योरम्स को स्टार्ट प्रूव करेंगे तो उसमें हमारा काम आएगा। ठीक है, इसमें कहते हैं कि लिमिट 1 + 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स एंड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये बराबर है ई के। ठीक है, तो इसको हम इस टेबल की मदद से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम x लेते हैं और यहाँ पे हम फिर 1 + 1 ओवर एक्स होल पावर x लेते हैं। जब x की जगह हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 2 के बराबर है। x की जगह फिर हम 10 पुट करेंगे तो ये 1 ओवर 10 होगा। ठीक है, और 1 ओवर 10 जो है ये 0.1 के 1.0.1, और फिर इसका पावर हम 10 लेंगे तो 2.59374 आएगा। फिर हम x की जगह 100 पुट करते हैं, यहाँ पर भी 100 पुट करते हैं और पावर में भी 100 पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये 2.70481 आएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर इसकी जगह हम x की जगह 1000 पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा। अब देखें जैसे जैसे हम ये x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इन नंबर्स में सिमिलरिटीज जो है वो आती है। ठीक है, 10,000 पुट करें तो फिर 2.718, यहाँ पे 2 डिसिमल एक जैसा है। ठीक है, और फिर ये नंबर है। फिर जब हम 1 लाख पुट करेंगे, ठीक है, तो 2.718, अब ये 3 डिसिमल प्लेसेस जो है वो सेम हो गया। फिर इसी तरह से हम ये नंबर पुट करेंगे तो ये 2.7182, ये 4 डिसिमल प्लेसेस सेम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये e क्या है, ये बेसिकली द बेस e इज एन इर्रेशनल नंबर लाइक पाई। जिस तरह पाई है उस तरह ये e जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, but we can approximately as closely as we like evaluating
द एक्सपेंशन, लेकिन हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं इस तरह से, ये जो वैल्यूज हम पुट करते हैं। सो द इर्रेशनल नंबर e टू 12 डेसिमल प्लेसेस इज, अब टू 12 डेसिमल प्लेसेस जो है इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, ये 2.71828288549 ये होगी, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ई के, ये ई के बराबर है। तो इस तरह हमने ये साबित कर लिया कि जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है तो हमें ये वैल्यू अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस ये वाला वैल्यू हासिल होगा जो कि ई की कीमत है। ठीक है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है जिस तरह पाई इर्रेशनल नंबर है। अब इस थ्योरम की मदद से ये एक और थ्योरम है, इसमें कहते हैं शो दैट लिमिट 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स एंड एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे जो x है तो यहाँ पावर में रिसिप्रोकल 1 ओवर x है, और इससे पहले थ्योरम में x टेंड्स टू इन्फिनिटी थी और इसमें x टेंड्स टू क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो कहते हैं इसको प्रूव करें कि ये भी e के बराबर है। अगर ये इन्फिनिटी हो तो फिर यहाँ पर 1 ओवर x और यहाँ पर x होगा, ये x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे x है और यहाँ पे फिर 1 ओवर x है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसको इस प्रीवियस थ्योरम की मदद से हम सॉल्व करेंगे। If we put y is equal to 1 over x, then y tends to infinity when x tends to 0। अगर हम यहाँ पे ये जो 1 over x है इसकी जगह हम y पुट करें तो यहाँ पे x tends to 0 है तो फिर y क्या होगा, वो y tends to infinity होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम x 0 पुट करते हैं तो 1 over 0 infinity के बराबर है। ठीक है, अब जब 1 over x y के बराबर है तो डेफिनेटली x जो है फिर वो 1 over y के बराबर होगा। So and the limit, the left hand side of the limit thus give the right hand side। ठीक है, इसमें जब हम ये सब पोजीशन करेंगे तो देखे यहाँ पे x की जगह 1 over y पुट करें और 1 over x की जगह y पुट करें, ये जो x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इससे पहले जो थ्योरम हमने सॉल्व किया ये बिल्कुल वही है। ठीक है, तो उस थ्योरम उस रिजल्ट को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ये ई के बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड होगा। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे लॉग का जो डोमेन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ ए। इफ वी पुट a पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y, हम a पावर x माइनस 1 जो है इसको y के बराबर पुट किया। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, वी नीड टू ऑब्टेन x, हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए ये जो -1 है इसको इस तरफ ले आए तो a पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो पावर से वेरिएबल को बेस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। सो लॉग a पावर x इज इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस वाई। अब लॉग का एक रूल है जो क्लास 9-10 में पढ़ाते हैं, लॉग x पावर n बराबर होता है इन लॉग x के। तो इसके मुताबिक ये बराबर होगा x log a के इज इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे हम चूंकि x हासिल करते हैं तो डिवाइड बोथ साइड बाई लॉग ऑफ a, दोनों तरफ को लॉग ऑफ a पे डिवाइड करें। तो ये x इज इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ a। तो इस तरह हमने तो x की वैल्यू ऑब्टेन की। अब देखें ये तो ये रिजल्ट जो हमने हासिल किए ये हमने सपोजिशन किया था और ये हमने रिसीव किया। अब लिमिट a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये बात याद रखें कि x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, और ये a पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पर अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो a पावर 0 माइनस 1, a पावर 0 1 के बराबर है, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि y इज आल्सो अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं।
कि ये जो लिमिट x टेंस टू 0 है, ये वाला लिमिट लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिखा। तो अब ये जो a पावर x माइनस 1 है ये y के बराबर है, और ये जो x है ये बराबर है log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई log ऑफ a के बराबर है। नेक्स्ट में देखे यहाँ पे इसको मैंने y बाई 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको जब हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो फिर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा, यानी 1 ओवर y होगा, ठीक है। तो देखिए ये log 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 1 ओवर y, ये जब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये फिर रेसिप्रोकल फॉर्म में y बाई 1 होगा, और ये अपनी जगह पे लिखे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। अच्छा, ये लिमिट y टेंस टू 0, और ये यहाँ पे जो डिवाइडेड बाई log ऑफ a था वो मैंने साइड पे लिखा, 1 ओवर log ऑफ a मैंने लिखा, बाकी वही है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1 ओवर log a है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर log a डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो डिवाइड बाई 1 की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 1 ओवर y log ऑफ इंटू 1 प्लस वाई होगा। इस पे हम फिर वो log का जो पावर वाला कानून है वो यूज़ करेंगे कि ये जो यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे पावर में लिख सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस वाई होल पावर 1 ओवर y। और यहाँ पे देखे एक तो ये टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो हमने सेकंड पार्ट इसका किया कि लिमिट y टेंस टू 0, और यहाँ पे ये 1 प्लस y, ये जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लिमिट, ये जो लिमिट है इसको हम लॉग के अंदर लिख सकते हैं। तो ये लॉग बाहर लिख के और ये लिमिट यहाँ पे इस पे अप्लाई करें, तो ये जो है ये बराबर है ई के, ठीक है। ये फिर बराबर है लॉग ई के। तो ये लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग ई, ये हमारे पास क्लास 9 में आप लोगों ने आप स्टडी करें, फिर भी ये कुछ कवानीन वहाँ पे दिए हैं। तो लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग ई बराबर होगा लॉग ए टू द बेस ई, और जिस लॉग का बेस ई हो हम जानते हैं कि वो नेचुरल लॉग होता है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए होगा। तो इस तरह हमने ये साबित कर लिया कि लिमिट ए पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लिमिट है वो है लिमिट अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स एंड एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट ए, हमें ये साबित करना है। तो इसके लिए वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लिमिट हम लेते हैं, ठीक है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, इफ वी पुट डायरेक्ट लिमिट देन वी गेट एक्स की जगह 0 पुट करें तो ये 0 प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, और यहाँ पर 0 पुट करें अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म देता है जो कि अनडिफाइन है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इर्रेशनल फंक्शन है इसको हम रेशनलाइज करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कंजुगेट है इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया। अब न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे हम फार्मूला यूज करते हैं, ये क्या है, ये हम ए कंसिडर करते हैं और ये हम बी कंसिडर करते हैं। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला हम इस पे यूज करते हैं यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसको अपनी जगह पे लिखे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट,
कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए आएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लस ए और ये माइनस ए है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए, और इसी तरह से ये जो x है ये इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये पाप x है 1/, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए। ठीक है, अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, देखें लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 प्लस अंडर रूट प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए, तो ये बराबर है 1/, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए के, और ये बराबर है 1/2 अंडर रूट ए के। तो इस तरह हमने ये साबित कर लिया कि ये लिमिट जो है ये बराबर है 1/2 अंडर रूट ए के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि हमें प्रूफ करना है अच्छा देखिए यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट लिमिट 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एंड एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू n, ये n के बराबर है। तो ये मैंने एक ये रिजल्ट जो है ये हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। इन दिस प्रूफ वी यूज द रिजल्ट 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, ये वाला ये हम यूज करेंगे, ये आप याद रखें। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 है इसको हम कंसिडर करते हैं z के, 1 को इस तरफ ले आए। ठीक है, और तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, इसका भी लॉग लेते हैं और इसका भी लॉग लेते हैं। तो ये पावर रूल ऑफ लॉग की मदद से ये n log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस जेड, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे इस प्रूफ में कि लॉग ऑफ 1 प्लस जेड जो है ये बराबर है इन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के। ठीक है, इसके बाद अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड यूज द दीज एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन हमने यहाँ पे प्रूफ के इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया जो कि ये है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जेड, ये तो हमने स्टार्ट में कंसिडर किया था कि ये जेड के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह जब हम जेड पुट करेंगे तो ये होगा जेड बाई एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड लॉग ऑफ 1 प्लस जेड, ये सब कुछ हम क्यों करते हैं, ये इस थ्योरम या इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं अब यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये z डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ 1 प्लस जेड हम लिख सकते हैं, और ये log ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ये हम z की जगह z बाई 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह x बाई 1 लिख सकते हैं। ये इसलिए कि ये जो z बाई 1 है इसको जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये 1/z हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो x बाई 1 है इसको जब हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो ये भी 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो लॉग की मदद से ये जो 1/z है ये यहाँ पे क्या होगा, ये log 1 प्लस जेड होल पावर 1/z हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास, उसमें log ऑफ 1 प्लस जेड जो था ये बराबर था इन log 1 प्लस एक्स के। तो यहाँ पे x की जगह log ऑफ 1 प्लस जेड की जगह मैं पुट करता हूँ इन log इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1/z ये अपनी जगह पे लिखे, ये 1/x और log ऑफ 1 प्लस जेड की जगह मैंने लिखा n log इंटू 1 प्लस एक्स लिखा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर देते हैं।
तो देखिए ये अपनी जगह पे है, इनको मैंने बाहर किया और ये 1 ओवर एक्स को इसके साथ हमने लिख दिया। अब जैसे देखें ये जो 1 ओवर जेड है तो ये यहाँ पे है, इसके पावर में आ जाएगा लॉग के कानून के मुताबिक, और यहाँ पे ये जो 1 ओवर एक्स है ये यहाँ पे पावर में आ जाएगा 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो यूजिंग द रूल ऑफ लॉगरिथम इन लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एन, ये यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये 1 ओवर जेड यहाँ पे आ गया और ये जो 1 ओवर एक्स है ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन माइनस वन जेड के बराबर है, एक्स टेंस टू जीरो है, यहाँ पे जीरो हम पुट करेंगे तो ये 1 पावर एन 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये 1 माइनस वन इज इक्वल टू जेड, तो जेड इज आल्सो टेंस टू जीरो, तो जेड भी टेंस टू जीरो है। तो ये यहाँ से इस कैलकुलेशन की मदद से हम कह सकते हैं कि व्हेन एक्स टेंस टू जीरो देन जेड इज आल्सो टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर इसके साथ भी लिमिट अप्लाई करते हैं, इस पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इससे हमारे पास जो आंसर रहेगा वो n होगा। ये हम जानते हैं कि लिमिट को हम उस वेरिएबल पर अप्लाई करते हैं, तो ये लॉग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लॉग मैंने यहाँ पे लिखा और ये लिमिट z टेंस टू जीरो 1 प्लस z होल पावर 1 है। सिमिलरली यहाँ पे जो लिमिट है x टेंस टू जीरो 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x होगा। ठीक है, तो ये इस रूल्स के मुताबिक स्टार्ट में भी मैंने आपको कहा था कि ये वाला रूल्स हम यूज करेंगे कि लिमिट x 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x जो है x टेंस टू जीरो ये e के बराबर है। तो इस रूल्स के मुताबिक ये जो है ये वाला, ठीक है, ये देखें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये क्या है, ये ई के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो है ये भी ई के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये 1 ओवर, ये लॉग और ये ई के बराबर है, ये एन लॉग और ये क्या है ये भी ई के बराबर है। तो यहाँ पर भी लॉग ई है और ये भी लॉग ई है, तो लॉग ई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो 1 प्लस एक्स होल पावर इन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एक्स टेंस टू जीरो है, ये इनके बराबर है। ठीक है, तो ये वो इम्पोर्टेंट लिमिट्स थे और इसके प्रूफ्स थे जो आज के लेक्चर में शामिल थे। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप कोशिश करें, ठीक है, कि इसको समझे और कहीं पर भी आपको मुश्किल हो, कोई पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड लगे, समझ ना आए तो कमेंट्स में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।